अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, ये नवीं जमात के बच्चों के लिए है। यानी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा इसमें ज़मीर और इसके इक़साम के बारे में। यानी इसमें ज़मीर प्रोनाउन वो कलिमा जो किसी इसम यानी शख्स या चीज़ या जगह के नाम के बजाय इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें किसी नाम को बार बार दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने इसके इक़साम के बारे में इक़साम पढ़े। यानी इसकी जो इक़साम है वो ज़मीर शख्सी है, ज़मीर मौसूला है, ज़मीर इस्तिफ़ामिया है, ज़मीर इशारा है। लेकिन हमने ज़मीर शख्सी को आगे बढ़ाना है क्योंकि हमारी किताब में जो हमारा टॉपिक है वो ज़मीर शख्सी ही है। तो ज़मीर शख्सी वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो, इसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे वो, तुम, आप, मैं वगैरह, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो इसकी हमने कुछ मिसालें भी पढ़ी थी। तो आज हम ज़मीर शख्सी की सूरतों के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं: ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुखातिब और ज़मीर मुतकल्लम। ज़मीर मुतकल्लम है यानी जो फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुखातिब सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और ज़मीर गायब थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि ज़मीर मुतकल्लम जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे ज़मीर मुतकल्लम से। तो ज़मीर मुतकल्लम जो ज़मीर कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करे उसे ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं। यानी जो बात करने वाला हो वो जो नाम अपने लिए इस्तेमाल करे उसे ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं। इसके 2 सीगे हैं, वाहिद मुतकल्लम और जुमा मुतकल्लम। यानी अगर बात करने वाला एक है तो वाहिद मुतकल्लम कहलाएगा, और अगर बात करने वाले एक से ज़्यादा हों तो वो जुमा मुतकल्लम कहलाएंगे। जैसे मैं और हम, मैं वाहिद मुतकल्लम और हम जो है वो जुमा मुतकल्लम है। यानी मैंने खाना खाया, अगर एक है यानी वाहिद मुतकल्लम है तो वो ऐसे बात करेगा कि मैंने खाना खाया। और अगर जुमा मुतकल्लम है तो वो ऐसे कहेगा, वो ऐसे बात करेंगे या उनके लिए ऐसे बात वो उनको ऐसे बात करनी चाहिए कि हमने खाना खाया। तो यह है ज़मीर मुतकल्लम। तो फिर है दूसरी सूरत जो है वो है ज़मीर मुखातिब या ज़मीर हाजिर यानी सेकंड पर्सन। जो ज़मीर बोलने वाला उस शख्स के लिए इस्तेमाल करे जिससे वो बात कर रहा हो, यानी जो उसके सामने है, जिससे वो मुखातिब है, जिससे वो बात कर रहा है, उसे ज़मीर मुखातिब या ज़मीर हाजिर कहते हैं। उन्हें ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुखातिब कहते हैं। इसके भी 2 सीगे हैं, वाहिद हाजिर और जुमा हाजिर। जैसे तू वाहिद हाजिर और तुम या आप जुमा हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मुखातिब जिससे हम होते हैं, यानी ज़मीर मुखातिब जो है यानी ये उसके लिए इस्तेमाल होता है जिससे ज़मीर बोलने वाला जो है ये उसके लिए इस्तेमाल करता है जिससे वो मुखातिब हो, यानी जिससे वो बात कर रहा हो। अगर वो किसी एक शख्स से बात कर रहा है तो उसे कहते हैं तू कब आया, तू कब जाएगा। और अगर वो वाहिद नहीं है, जुमा हाजिर है तो फिर वो एक से ज़ायद होंगे, तो फिर उनसे तू करके बात नहीं की जाती है। तुम जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। तुम कब आए या तुम कब जाओगे या तुमने क्या किया। इसी तरह से या आप, जुमा हाजिर के लिए आप भी इस्तेमाल होता है। आपने क्या किया, आप कब आए, आप कब जाओगे। इस तरह से ये ज़मीर मुखातिब या ज़मीर हाजिर यानी सेकंड पर्सन। तो फिर है ज़मीर गायब यानी थर्ड पर्सन। ये ज़मीर उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे सामने मौजूद ना हो, यानी गायब हो। यानी जब बात करने वाला जो है यानी उसके बारे में बात करे जो उसके सामने ना हो बल्कि गायब हो, तब जैसे क्या इस्तेमाल होता है, वो यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो सामने नहीं है, तो फिर बोलने वाला ऐसे बात करेगा, वो कहाँ गया, वो कब आया था, वो कब जाएगा। तो ये वो जो है ये वाहिद भी है और वाहिद गायब भी है, और जुमा गायब के लिए भी वो इस्तेमाल होता है, वो किसी एक के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगले क्लास में हम ज़मीर शख्सी की हालतों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।